आज हम आए हैं अपने पड़ोस में एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य रहते हैं, सत सचिन साहेब दास। जी, सत साहेब। इनसे कुछ प्रश्नों के उत्तर लेने आए हैं। और सर जी, कैसे हो आप? जी, दया है परमात्मा की। जी, उत्तराखंड में आपके गुरु जी का आश्रम बन रहा है। हाँ हाँ, वहाँ पे वहाँ चल पे रहा है। कुछ विवाद चल रहा है। सुना हमने भी। और आपकी ज्ञान गंगा बुक को भी लेके वहाँ पे कुछ टिप्पणियां कर रहे हैं लोग। हम्म। है, उसने किताबें छाप के लोगों को भ्रमित करे हमारे हिंदू भाइयों को। ठीक है। और उन पुस्तक में इतनी गंदी गंदी बातें लिखी है अपनी देवी देवताओं के बारे में, जिसको देखकर खून खुलता है। ये पुस्तकों में क्या ज्ञान लिखा है देखिए आप। ठीक है ना, यहाँ पर भी यही बातें लिखी हुई है। ठीक है, देखिए। तो गायत्री ने कहा कि आप मेरे साथ करोगे तो मैं आपकी झूठी साक्षी गवाही भरूंगी। तब वर्मा ने सोचा कि पिता के दर्शन नहीं हुए, वैसे ही वह कोई चारा नहीं है गायत्री से प्रतिक्रिया। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में की, आगे देखिए। तब गायत्री ने कहा कि क्यों न एक गवाह और तैयार किया जाए। देखिए, एक गवाह तो गायत्री को किया, क्या क्या क्रिया करके। इतनी गलत बातें लिखा है इसने। ठीक है, वर्मा ने कहा बहुत ही अच्छा। तब गायत्री ने शब्द शक्ति से एक लड़की पोहवती नाम की पैदा की, तथा उसने दोनों ने कहा कि आप गवाही देना कि वर्मा ने पिता के दर्शन किया। तब पुहवती ने कहा कि मैं क्यों झूठी गवाही दूं। हाँ, यदि वर्मा मेरे साथ रति क्रिया, यहां ब्रैकेट में देखिए, करे तो गवाही दे सकती हूँ। देख लीजिए कितनी गंदी बात लिखा है, देख लीजिए आप। ठीक है ना, दे सकती हूँ। गायत्री ने वर्मा को समझाया, उकसाया, और कोई चारा नहीं है। तब वर्मा ने पुहवती से देखिए किया, तो तीनों मिलकर आदि माया के पास आए। दोनों देवियों ने उपरोक्त शर्त इसलिए रखी थी, ब्रह्मा माता के सामने हमारी झूठी गवाही को बता देगा तो माता हमें साफ दे देगी, इसलिए उसे भी दोषी बना दिया। देख लीजिए कितनी कितनी गंदी बातें लिखी है। ठीक है, दुर्गा माता से ब्रह्मा को उत्पन्न बता रहे हैं, फिर गायत्री माता उनसे उत्पन्न बता रहे हैं। ठीक है, और भाई बहन होते हैं ना, कितनी गंदी गंदी बातें, ये मन गणत लिखा है, कहीं पर भी ये सब बातें लिखी नहीं है। ठीक है, बाद में एक पुत्री उत्पन्न करता है, उसके साथ भी वही क्रियाएं। देख लीजिए इतनी गंदी बातें लिखी है इसने। ठीक है, आगे और देखिए यहाँ पे, इस काल भ्रम के लोक में यह बुराई प्रारंभ से ही तथा यहाँ के लोक में देवता भी बुराई से अछूते नहीं है। जैसे अब यहाँ देखिए, जैसे श्री विष्णु जी ने जालंधर राक्षस की पतिव्रता पत्नी तुलसी के साथ धोखा करके उसके साथ रति क्रिया, और यहाँ देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, करके उसका पतिव्रता भंग किया। ये इतनी गंदी गंदी बातें लिखा है, देख लीजिए। हम तुलसी माता के घर में कैसे पूजा करते हैं, तुलसी विवाह करते हैं। ठीक है, और ये इतनी गंदी बातें लिखा है इन पुस्तकों में। ठीक है, ज्ञान गंगा में देखिए कितना ज्ञान बह रहा है, आपके सामने दिखा दिया हमने कि कैसे कैसे गालियां लिखी है और इस किताब में। पर आपके पास क्या प्रमाण है कि इस ग्रंथ में चीज लिखा हुआ है कि ऐसा किया? ये रामपाल को बता के गए थे क्या भगवान? और जो कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति को भी आप छुड़वाते हैं आपके गुरु जी, तो ये कहाँ तक भ्रमण सच है, है? ये सच नहीं है। हमारे गुरुजी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी का पूरा आदर करते हैं। और सबसे पहले तो हमारे गुरुजी इनके ही मंत्र देते हैं। ब्रह्मा जी, सावित्री जी, विष्णु, लक्ष्मी, देवी दुर्गा जी, गणेश जी और शिव जी, पार्वती जी। अब देखिए हमारे घर के बाहर भी देखो क्या लगा हुआ है, इसको जूम करके दिखाओ भाई अच्छे से। तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। सबसे पहले तो इनकी साधना होती है भक्ति मार्ग में। इनकी साधना होने के बाद आगे सतगुरु उपदेश करते हैं मोक्ष के मंत्रों का और मोक्ष के ज्ञान का। तो हम तो इनका पूरा आदर करते हैं, हम इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। तो बाकी चर्चा यहीं करोगे, अंदर चले? अंदर चल के करेंगे, बाकी आ जाओ। ठीक है भाई जी, आओ कैमरामैन भाई साहब। कुछ लोग आपके संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान पे और गलत टिप्पणी कर रहे हैं। जैसे कि आपके ये ज्ञान गंगा बुक है, इसका विरोध हो रहा है, आश्रम के लिए भी मना कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या ज्ञान लिखा है ऐसा? भाई ज्ञान गंगा पुस्तक में जो ज्ञान है वो हमारे गुरुजी ने सभी शास्त्रों से निचोड़ करके ज्ञान दे रखा है। ठीक है, अभी आपको हमने ये भी दिखा दिया हम देवी देवताओं का कितना आदर करते हैं। श्री ब्रह्मा विष्णु शिव जी का, देवी दुर्गा का, गणेश जी का मंत्र हम रोज करते हैं। हमारे गुरुजी ने हमें इन देवी देवताओं की सच्ची साधना दे रखी है। आप बताओ, आपने इस पुस्तक में कौन से पॉइंट हैं जो आप जानना चाहते हो, बताओ। इसमें तो कई चीजें गलत लिख रखी है जो मैंने देखी इस भाई की वीडियो। ए, ये आपके गुरुजी की बुक है ना, ज्ञान हाँ, गंगा? हमारे गुरुजी की है बुक। ये देखिए, इसके अंदर लिखा हुआ है कि अपने पति
काल भगवान के साथ सदा भोग विलास करती दुर्गा, तो ये कहाँ तक ठीक है? ये बात बिल्कुल सच है। अभी देवी दुर्गा के बारे में आप बताओ कि भैया उनके देवी पति, दुर्गा का तो पता ही नहीं है। भैया हमारे समाज में ये भ्रमणा है कि देवी दुर्गा जी के कोई पति नहीं है। पहले तो आप ये देखो 16 श्रृंगार कर रही हैं, हम उनको माता कहते हैं, और वो उत्तराखंड वाले जो भाई हैं वो तो सिर्फ विरोध करने चल पड़े सीधा, बिना किसी से कोई जवाब पूछे कुछ किए। आज हम उनको जवाब दिखाते हैं कि श्रीमद् देवी भागवत क्या कहती है, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। 1133 इसका कोड है, कोई भी इसको खरीद के पढ़ सकता है और इंटरनेट से डाउनलोड करके पढ़ सकता है। अभी हम इसमें आपको दिखाते हैं। ये देखो देवी दुर्गा के कौन कहता है कि पति नहीं है, ये देखिए, ये देखो, ये 5वां स्कंद है महिषासुर की कथा के अंदर। देखिए आप इसमें क्या बताया गया है, यहां आइए आप, ये देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण कुबेर एवं अग्नि तक को भी मैं पति बनाना नहीं चाहती। कई लोग तो ये भी भ्रम करते हैं, जैसे आप तो कह रहे हो कि देवी दुर्गा का कोई पति नहीं है, कई लोग मानते हैं कि शिव जी उनके पति हैं, कोई विष्णु जी को बता देते हैं, कोई किसी को बता देते हैं। यहाँ पे देवी खुद बता रही हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र आदि इन सबको मैं पति नहीं बनाना चाहती। मतलब ये नहीं है उनके पति। इन सब प्रधान देवताओं को छोड़कर किस गुण की विशेषता से मैं पशु को स्वामी बनाने का निंदनीय काम करूंगी? मैं पति को वर्ण करने वाली स्त्री नहीं हूं, मेरे शक्तिशाली पतिदेव विराजमान हैं। भाई साहब ध्यान से पढ़ लो, मेरे शक्तिशाली पतिदेव विराजमान हैं। यहाँ देवी दुर्गा ये भी स्पष्ट कर रही है कि मेरे जो पति हैं वो ब्रह्मा विष्णु शिव और इन अन्य देवताओं से शक्तिशाली हैं। आगे देखो, ऐसे सुयोग्यतम पति को छोड़कर मूर्ख महिषासुर की सेवा करने के लिए मैं कैसे तैयार हो सकती हूँ? यहाँ पे देवी जी ने स्पष्ट कर दिया कि उनके पतिदेव विराजमान हैं। ठीक है, अब बात रही भोग विलास की, रमण करने की, वो देखिए यहाँ देवी दुर्गा ने बता दिया। अब देखो आपको देवी दुर्गा के बारे में पहले ये दिखाते हैं। देवी दुर्गा का एक नाम प्रकृति देवी भी है, ये देखिए, आपको 3रे स्कंद में दिखाएंगे अभी। इसका मतलब जो और जो पांडे बैठे हैं मंदिरों में वो हमें गलत ज्ञान दे रहे हैं? भैया वो आपको जो ज्ञान दे रहे हैं वो आत्म कल्याण का और परमात्मा को पाने का ज्ञान नहीं दे रहे आपको, वो आपको वो वाला ज्ञान बताते हैं जिनसे उनकी रोजी रोटी चले, अर्थात ज्ञान की जगह वो अज्ञान परोस रहे हैं। ये देखो यहाँ पे विष्णु जी अपनी माता की स्तुति करते हुए 3रे स्कंद के अंदर क्या कह रहे हैं? तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं अर्थात विष्णु ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। ये तीनों माता जी के बेटे हैं? बिल्कुल, ये देखो खुद ही कह रहे हैं ना कि हम आपकी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। इसमें यह भी बात स्पष्ट हो गई कि ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी इन तीनों का जन्म मरण होता है, अर्थात ये अविनाशी प्रभु नहीं है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। दुर्गा देवी का एक नाम ये भी है प्रकृति देवी। ये आपको दिखाने के लिए प्रकरण खोला था। अब खुली गया तो इस पेज में आगे देखो भगवान शंकर क्या कह रहे हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। क्लियर हो गया? अभी भाई उसमें उत्तराखंड वाले भाई ये भी कह रहे थे कि ब्रह्मा जी और ये विष्णु जी को माता दुर्गा के पुत्र कैसे बता दिया। ये देखिए, ये तो लिखा हुआ है भैया शास्त्रों में, तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। ये देख लो, दुर्गा देवी की महिमा दोनों पुत्र कर रहे हैं इनके, विष्णु जी भी कर रहे हैं, यहाँ शंकर जी भी कर रहे हैं। आगे बता रहे हैं, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं 3 गुणों से उत्पन्न हम तीनों जो देवता हैं ब्रह्मा विष्णु शिव, तीनों गुणों से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। ये तो अपनी जॉब पे लगे हुए हैं। ये कह रहे हैं हम नियम अनुसार अपनी जॉब करते हैं, अपने कार्य में तत्पर रहते हैं। हम इनको पूर्ण परमात्मा मान के पूजा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में एक अज्ञान फैलाया गया है जिसको संत रामपाल जी महाराज सच्चे ज्ञान से दूर कर रहे हैं। ठीक है भैया, अब आपको दिखाते हैं कि कभी कोई ये सोचे कि देवी दुर्गा ने इन तीनों पुत्रों को कैसे उत्पन्न किया है, वो भी दिखाते हैं आपको कि क्या हिसाब किताब है। ये देखिए विष्णु जी अपनी माता को क्या कह रहे हैं। ये देखिए, जब विष्णु जी ने देखा उन माता को, ये देखो, तब भगवान विष्णु ने उन चारु हासिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि हे ये भगवती जगदम्बिका
भगवती जगदम्बिका हैं, तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है, मतलब इन्हीं से हम उत्पन्न हुए हैं। महाविद्या और महामाया इनके नाम है, ये पूर्ण प्रकृति हैं। यहाँ दोबारा से क्लियर हो गया, प्रकृति देवी दुर्गा देवी का नाम है। और यहाँ ये भी लिखा है ये शिवा भी कहलाती हैं, ये शिवा भी कहलाती हैं। शिव पुराण के अंदर जहाँ देवी दुर्गा का एक जगह जिक्र आता है, वहां शिवा कह के उनको बुलाया गया है, वो आपको बाद में दिखाएंगे कभी, आज वो प्रकरण नहीं है। जब विष्णु जी को अपना बचपन याद आया अपनी माता को देख के, देखिए क्या कहते हैं, ये वे ही दिव्यांगना हैं जिनके प्रलय अर्णव में मुझे दर्शन हुए थे, उस समय मैं बालक रूप में था। अब कई अज्ञानी धर्मगुरु हमारे भारत में हैं, जैसे देवकी नंदन जी हैं, ठीक है, और कई तरह के आचार्य हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि विष्णु जी तो स्वयं प्रकट हैं, वो किसी के पुत्र नहीं है, वो तो स्वयं ही स्वयंभू हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, उस समय में बालक रूप में था, मुझे पालने पर ये झुला रही थी। बट वृक्ष के पत्र पर एक सुदृढ़ शैया बिछी थी, उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था तथा बाल को उचित अनेक चेष्टाएं करके खेल रहा था। मेरे सभी अंग अत्यंत कोमल थे, मैं बालक बनकर सोया था और देवी गा गा कर मुझे झुलाती थी। ये देवी दुर्गा अपने बच्चों को ऐसे पालती थी बचपन में, ये देखो, और ऐसे ही इन्होंने ब्रह्मा और शंकर जी की भी पालन किया है। ये वे ही देवी हैं, इसमें मुझे कोई संदेह की बात नहीं रही। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई, ये हम सबकी जननी हैं। दुर्गा देवी ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी है और बच्चे रूप में ऐसे करके इन्होंने पाला है इनको। इससे क्लियर होगी बहुत सारी चीजें। अब आप जो भोग विलास की बात कर रहे थे और इनके पति देव की, इनके पति का आपको ये तो पता चल गया कि इनके पति देव विराजमान हैं। वो कौन है, कौन है ये तो देखिए इस देवी भागवत में देवी दुर्गा ने उनके बारे में क्या बताया है, दिखाते हैं और चीज आपको। ये देखिए, शिव जी से शक्तिशाली तो कोई भी नहीं है यहाँ पे भैया। इसमें क्या लिखा हुआ है, अभी आपको दिखाया, ये आपका भ्रम है कि शिव जी भगवान से शक्तिशाली कोई नहीं है। आप देखिए शिव जी भगवान किस भगवान का ध्यान लगा रहे हैं, ये भी तो सोचने की बात है। जो खुद किसी परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, आप उनको ही सबसे बड़ा मान रहे हो। ये अज्ञान शास्त्रों के ज्ञान के बिना समाज में फैलाया हुआ था। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सब सृष्टि और सब स्थिति क्लियर कर दी है, बिल्कुल शास्त्रों के प्रमाण से। आप देखिए देवी जी क्या कहती हैं, अभी ब्रह्मा विष्णु शिव ये कह रहे हैं कि देवी से ऊपर हम किसी भगवान को नहीं जान रहे अब तक। और देवी जी क्या कहती हैं, देखो देवी जी कह रही है, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। हिमालय राजा को ज्ञान उपदेश देते हुए देवी जी ने कहा है, ये हिमालय राजा देवी जी के बहुत अच्छे भगत थे, ये प्रकट हुई तो इन्होंने कहा मुझे भगवान की जानकारी और भक्ति की जानकारी बताओ। तो क्या कहती हैं, यह बतलाया जाता है जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित और हृदय रूप गुह्या में स्थित होने के कारण गुह्याचर नाम से प्रसिद्ध है और महान परम प्राप्य है। अभी देखना आगे क्या बताते हैं, ये देखना, वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वह सबकी वाणी है, वह सबके मन है। ठीक है, आगे देखना यहाँ पे क्या बताया है। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भाव अनुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। ये देखो देवी कह रही है मेरी भक्ति भी छोड़ दो, आगे और भी दिखाएंगे आपको। कह रही ब्रह्म को लक्ष्य बनाओ अपने जीवन का, और प्रणव ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यहाँ अपने पति की और पति के मंत्र की भी जानकारी दे दी देवी दुर्गा ने कि ये वो ब्रह्म है मेरे से भी शक्तिशाली, और ओम उनका मंत्र है, और कह रही है उन्हीं को लक्ष्य बनाओ जीवन में, अपनी भक्ति के भी त्यागनी कह रही है। देखो उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यहाँ देवी दुर्गा इन सभी देवी देवताओं से प्रसिद्ध थी, सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। अब वो कह रही हैं सब कुछ छोड़ दे भाई, अपनी भक्ति भी छोड़ने के लिए बोल रही हैं। कह रही है मेरे पति की ब्रह्म की भक्ति करो जिसका मंत्र ओम है। आगे फिर बताया है इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वह कहाँ रहता है, वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। उनके पति देव ब्रह्मलोक में रहते हैं। ये 7वां स्कंद है, आप देख लो संक्षिप्त देवी भागवत। ठीक है जी, अब आपको दिखाते हैं भगवत गीता के अंदर। भगवत गीता में ब्रह्म ने जब श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश किया, अब आप सोचोगे कि कृष्ण जी ने भगवत गीता का ज्ञान दिया है। भैया कृष्ण जी के अंदर ब्रह्म ने प्रवेश करके गीता का ज्ञान दिया था। अब आपको दिखाते हैं कि ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता कोड नंबर 17 और जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से है ये प्रकाशित। ये देखिए इसमें क्या बताया है, आप देखिए
13वां श्लोक दिखाएंगे 8वें अध्याय का। ये देखो, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरण यह पर्याति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये देखिए क्या बताए हैं, ओम, इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, ये देखो, मुझ ब्रह्म का निरंतर चेतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है। ये देखो, ओम का जप किसका है? ब्रह्म का। देवी ने भी बताया था। यहाँ गीता ज्ञानदाता कह रहा है मैं ब्रह्म हूं और मेरा मंत्र एक अक्षर का, ओम इति एक अक्षरम, ये ओम एक अक्षर का मंत्र मेरा है, और जो इसको त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम से प्राप्त होती है। और ओम से क्या प्राप्त होगा भाई? मोक्ष हो जाएगा उसका। मोक्ष कैसे हो जाएगा? ये देखो, ब्रह्म का जाप है ये, और ब्रह्म क्या कहता है? और ब्रह्म का देवी ने खुद बताया है कि ब्रह्म तो ब्रह्मलोक में रहता है, उनके पति देव। अब देखना ये क्या बताया ब्रह्म से ऊपर है। भी कोई शक्ति बता रहे हो क्या अरे आप? ब्रह्म से ऊपर तो बहुत शक्तियां हैं। अभी आप ये देखो 8वें अध्याय का 16वां श्लोक, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं। पुनरावर्ती पे स्टार लगा है, ये स्टार का अर्थ देखो, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। मोक्ष कहाँ हुआ? जहां संसार में वापस आना पड़ेगा, जन्म मरण बना रहेगा, तो मोक्ष तो हुआ ही नहीं। तो ब्रह्म की प्राप्ति से भी मोक्ष नहीं, ओम के मंत्र के जाप से भी मोक्ष नहीं। और ये भी क्लियर हो गया कि ये गीता ज्ञान दाता जो कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके अपना ज्ञान दे रहे हैं, ये देवी के पति ब्रह्म हैं। इतना भी क्लियर हुआ। वो के और काल है इनका नाम। ये देखिए अध्याय 11 का श्लोक 32 दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये देखिए, जब अर्जुन ने पूछा 11 का 31 में, मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। भैया अर्जुन के कृष्ण जी के साथ 4 रिश्ते थे। अर्जुन के गुरु श्री कृष्ण जी थे, अर्जुन के साले श्री कृष्ण जी से, अर्जुन के मित्र भी थे, ये आपस में बुआ और मामा के लड़के भी थे, अर्जुन और कृष्ण जी। ठीक है, 4 रिश्ते होने के बाद कोई किसी से पूछता है कि आप कौन हैं? क्योंकि उस समय काल ब्रह्म ने अपना विराट रूप दिखाया था, तो काल ने खुद बताया, कालो अस्मि। ये देखो, काल है अस्मि, मैं काल हूं भाई। ये देखो, लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूं, इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। ये देखो, कृष्ण जी तो वहां पे थे पहले से, कृष्ण जी के अंदर इस काल ने प्रवेश करके ज्ञान दिया था। और प्रमाण आपको दिखाते हैं। अब आई भोग विलास की बात की। देवी दुर्गा के साथ उनके पति भोग विलास करते हैं, इस बात से उत्तराखंड वाले भाइयों को आपत्ति हुई है। ये देखिए जी, ये तो गीता जी में बताया है, अध्याय 14 देखिए आप, और श्लोक नंबर 3, 4, 5, 3 श्लोक पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या स्थिति है ब्रह्म की और दुर्गा की। आपको दिखाया था देवी दुर्गा का नाम प्रकृति देवी है। आपने देख लिया, आपको प्रमाण दिखा दिया। देखो आगे, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी संपूर्ण भूतों की योनि है। कैसी योनि है? अर्थात गर्भधान का स्थान है। ये देखिए, और मैं उस योनि में भी गर्भ को स्थापन करता हूं। अब बताओ जी, भोग विलास किसको कहते हैं? एक पति ही तो अपनी पत्नी की योनि में बीज स्थापन करता है। यहाँ पे एक पति अपनी पत्नी के साथ भोग विलास की बात खुद ही कर रहे हैं। ये देखो, प्रकृति की योनि में गर्भ स्थापन करते हैं ब्रह्म। ये देखिए, और उसके संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है, आगे संसार चलता है। अगला श्लोक देखिए, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है। गर्भ धारण करने वाली माता है, ये देख लो। और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। भैया, भोग विलास की बात तो काल ब्रह्म ने करी है। हमारे गुरुजी ने तो वो बात बस ज्ञान गंगा में लिखी है कि गीता में, हमारे पुराणों में ये ज्ञान बताया हुआ है। हमारे गुरुजी ने किसी की बेइज्जती नहीं करी। हमारे गुरुजी ने वो निर्मल ज्ञान जो लोग समझ नहीं पा रहे कि कौन देवता किससे उत्पन्न है, क्या किस देवी देवता की शक्ति है, वो सब सिर्फ स्पष्ट करके बताइए शास्त्रों के प्रमाण के साथ। ये देखिए अगले श्लोक में, हे अर्जुन, सत्वगुण अर्थात विष्णु जी, रजगुण अर्थात ब्रह्मा जी, तमगुण अर्थात शंकर जी, ये प्रकृति अर्थात देवी दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण अर्थात तीनों देवता अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव जो हैं उनकी ड्यूटी लगा रखी है इनकी माता देवी दुर्गा ने कि शरीर में बांध के रखना है सबको, किसी को मोक्ष नहीं होने देना। जन्म मरण के चक्कर में हमें फंसाने की ड्यूटी लगी हुई है इनकी। तो अभी आपको दिखाते हैं, यही चीज देवी भागवत के अंदर की देवी दुर्गा ने इनकी ड्यूटी लगाई हुई है। अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये वही देवी भागवत, कोड नंबर 1133, गीता प्रेस गोरखपुर, इसके 3रे स्कंद में दिखाएंगे आपको। ये देखिए,
जो ज्ञान आपने बताया है उस ज्ञान भैया के हिसाब से तो ये लग रहा है कि जो उत्तराखंड वाले जो भाई हैं वो खामखा भीड़ लेके पहुंचे हुए वहाँ पे, ज्ञान भैया उन्होंने पढ़ा ही नहीं देखो, था, भीड़ समझा। इकट्ठी करना पहले के जमाने में हो जाता था, पर आज पढ़ा लिखा समाज है। जब लोगों के सामने ये सच्चाई पहुंचेगी ना, तो वो लोग उनको खुद ही जवाब दे देंगे, भाई आप गलत कर रहे हो। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान बिल्कुल उत्तम है। ये देखिए, आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, आपको अभी क्या दिखाते हैं। ये देखो, देवी ने कहा, जब ब्रह्मा विष्णु शिव उत्पन्न हो गए थे, इनको बचपन में पाला, जब ये जवान हुए उसके बाद इनको कार्य सौंपे। देखो, देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। हमें जन्म मरण में फंसाने का कार्य दिया हुआ है ब्रह्मा विष्णु शिव को इनके माता पिता ने। ये देखिए, ये तीसरा स्कंद है भैया, पेज नंबर भी दिखा देना आप। ठीक है, ये तीसरा स्कंद है देवी भागवत का। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा देवी दुर्गा, ब्रह्मा विष्णु महेश और काल ब्रह्म के बारे में किस प्रकार से श्रीमद् देवी भागवत और श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है। और बताइए, आप ज्ञान गंगा में किस सवाल को लेकर आप शंकित हैं? ये तो चलो मान लो हम स्वीकार भी कर ले, ठीक है, जो आपने माता जी के बारे में बताया। भाई सच्चाई है तो करनी चाहिए स्वीकार समाज को, ये तो हमारे ग्रंथों में छुपा हुआ रहस्य है। और ये विष्णु जी के बारे में क्या बताओगे आप? ऐसी ऐसी बातें तो सुन के समाज में आग लगने वाले काम हो रहे हैं। कौन सी बात बताओ? ये विष्णु जी के बारे में लिख रखा है कि वे विष्णु जी ने जलंधर राक्षस की पत्नी के साथ, तुलसी के साथ धोखे से रति क्रिया की। इसका क्या जवाब दोगे आप, बताओ भैया? अरे वो भगवान है हमारे भाई साहब, क्या क्या लिख रखा है इसके अंदर आपने? भैया, इसमें हमारे गुरुजी ने क्या लिखा है, पहले तो ये समझना वो टॉपिक क्यों लिखा है। उसमें ये लिखा है कि इस काल लोक के अंदर, जिस काल ब्रह्म के जाल में हम फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु के जाल में फंसे हुए हैं, इस लोक में मनुष्य तो छोड़ो, देवताओं के अंदर भी विषय वासना और बाकी विकार घर किए हुए हैं, उनको दुखी करते हैं। और ये चीज हमारे गुरुजी ने अपनी तरफ से नहीं लिखी भाई, जो आप कह रहे हो वो गलत है। हम आपको इसका प्रमाण देंगे आपके माननीय शास्त्र में, ये देखो। और हम भी इसी शास्त्र को मानते हैं, आप भी मानते हो, देख लो। भैया आ जाओ, एक बार आप कैमरामैन भाई को दिखाना चाहूंगा, एक बार ये पुस्तक वही है, दिखाओ, आप खुद देखो ना। आप देखो तो पढ़ी होगी आपने, तो बुक है। देखो, ये पेज नंबर 30 है, ज्ञान गंगा पुस्तक है। इस काल ब्रह्म के लोक में यह बुराई प्रारंभ से ही है। ये कह रहे हैं काल लोक में सभी दुखी हैं, तथा यहाँ काल के लोक में देवता भी बुराई से अछूते नहीं हैं। जैसे श्री विष्णु जी ने जलंधर राक्षस की पतिव्रता पत्नी तुलसी के साथ धोखा करके उसके साथ रति क्रिया करके उसका पतिव्रता धर्म भंग किया। अब एक बात, तो तुलसी माता को तो पूजते हैं हम भैया, करते तो हैं लोग पूजा तुलसी माता की, मैं मान उनके गया। बारे में ऐसा लिख रखा है। अब उनके बारे में हमारे गुरुजी ने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा। देखो, ये देवी भागवत देखो आप, वही कोड नंबर 1133, गीता प्रेस गोरखपुर। इसमें देखिए आप, 9वां स्कंद है। अब श्री विष्णु जी ने क्या करा, जो चीज उसमें ज्ञान गंगा में लिखी है ना, वो यहां से लिखी है। देखिए, वो ही श्री हरि शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के निकट गए, उसके पति का रूप बनाकर तुलसी के निकट गए। वहां जाकर कपट पूर्वक, ये देखो क्या लिखा, कपट पूर्वक उन्होंने उससे हास विलास किया। ये हास विलास का अर्थ भाई आप ध्यान अच्छे से समझते हो। इस प्रकार शंखचूड़ की पत्नी के रूप में उसका सतीत्व भंग हो गया। अब बताओ, ज्ञान गंगा में जो लिखा है भाई, इसमें से वही तो लिखा हुआ है प्रमाण के साथ। अगले पेज में देखो, बिल्कुल अगले पेज में देखो। आप नाराज हो वो जायज है, क्योंकि आपके धर्मगुरुओं ने अभी तक अधूरी शिक्षा दी। ये देखिए, शंखचूड़ का ही रूप धारण करके वे साध्वी तुलसी के घर पहुंचे, क्योंकि शंखचूड़ के निधन में तुलसी के इस शरीर के पतिव्रते का भंग ही एकमात्र साधन था। तुलसी ने पति को युद्ध से आए देखकर उत्सव मनाया और महान हर्ष भरे हृदय से स्वागत किया। फिर दोनों में युद्ध संबंधी चर्चा हुई, ये विष्णु जी करे थे, तभी ये सारे काम हो रहे हैं। तदनंतर शंखचूड़ वेश में जगत प्रभु भगवान श्री हरि ये विष्णु जी सो गए। नारद उस समय तुलसी के साथ उन्होंने सुचारू रूप से हास विलास किया। पूर्व समागम के अवसर पर साध्वी तुलसी जितना आकर्षित थी, हास विलास के अनंतर वह स्थिति नहीं रही आता है। उसने सम्यक प्रकार से तर्क करके पूछा, उसको पहचान होगी थी कि ये कोई और है, तेरा पति नहीं है। तुलसी ने कहा, मायेश बताओ तो तुम कौन हो? तुमने कपट पूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया, मैं सती नहीं रह सकी, इसलिए मैं तुम्हें अब श्राप दे रही हूँ। ये देखो, तुलसी बोली, हे नाथ, आपका हृदय पाषाण के सदृश है, तुम्हारा हृदय पत्थर जैसा है, इसी से आप इतने निष्ठुर बन गए। आज आपने छल पूर्वक मेरे इस शरीर का धर्म नष्ट करके मेरे इस शरीर के स्वामी को मार डाला है। उसके बाद उसके पति को मारा गया। अब बताओ, ये धोखा नहीं तो क्या है? ये तो धोखे वाली बात तो भाई हो रखी है, ये इतिहास है इन हमारे देवी देवताओं का।
आप ये बताओ, जो माता जी से कंसेप्ट सुना दिया आपने, विष्णु जी के बारे में बता दिया, और जो इसमें ब्रह्मा जी के बारे में लिख रखा है उसका क्या? इतनी घिनौनी बातें लिखी हैं क्या जो लिखा कि है बताओ? पढ़ने के बाद में एक गिलानी सी आती है। क्या थोड़ा सा आप बताओ, टॉपिक आपको क्लियर करते हैं जो सदग्रंथों से। विष्णु जी के बारे में लिखा था वो ब्रह्मा जी के बारे में लिख रखा है आपने, कि गायत्री और भूवती के साथ ब्रह्मा जी ने, उसके बारे में बताइए। भाई गायत्री जी और भूपति के जो प्रसंग हैं ब्रह्मा जी के हैं, वो ये पूरी आपके पेज कथा। नंबर 31 और 30 के अंदर है ये। हाँ मैं समझ गया है, हमने पढ़े हैं भाई, पूरा हमने ये चेक किया हुआ है। हमारे गुरुजी ने एक एक चीज बिल्कुल शास्त्रों से प्रमाणित करके दी है। जब आपको दोनों और सवालों के आपको जवाब दिए हैं, इसका भी आपको पूरा मिलेगा। आप दिखा जरूर रहे हो मेरे को, पर मैं तो एक बार चलो घर पे गीता जाके विवाद अपना में दोबारा करूंगा इसको आप कर लेना कंसेप्ट जी। क्लियर। आपको कोड भी दिखा दिए, आपको वीडियो भी आपने बना ही लिया, पूरा मिलान करना है इस चीज का। भाई कभी हम गलत दिखा रहे हो, क्योंकि हमने भी पहले ऐसे ही वहम था कि भाई हो सकता है ये चीज हम नहीं सुन रहे हैं, ये ऐसे ना हो। हमने पूरा मिलान करके हम तो संतुष्ट हुए बैठे हैं हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से। आप भी संतुष्ट हो जाओगे, हमें कोई डाउट नहीं है इस चीज में। अब देखो, ये है जी अनुराग सागर। ये परमात्मा कबीर जी का जो है इसमें वक्तव्य है, पूरी वाणियां हैं, इसमें ये पूरी कथा दी हुई है सृष्टि रचना के बारे में। आ जाओ एक बार कैमरामैन भाई, कैमरामैन आप इधर आ जाओ। देखो भाई, भैया ये है अनुराग सागर, सदगुरु कबीर साहिब तथा धनी धर्मदास जी का दिव्य संवाद। ठीक है, इसमें सृष्टि रचना से लेके पूरे अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं वही ज्ञान पूरा मैच करके इसमें भी दे रखा है कबीर साहब ने अपनी वाणी में। ये भी आपके आश्रम में छपी है क्या बुक? ये हमारे आश्रम में नहीं छपती भैया। अच्छा। ये हमारे गुरुजी ने नहीं छपवाई। ये देखिए आप पहले तो, ये अमित पुस्तक भंडार, ज्ञान मार्केट, नजदीक चौक, अड्डा टांडा, जालंधर शहर से छपती है। हमारे सतलोक आश्रम में नहीं छपी ये पुस्तक। ये आप कहीं से भी खरीद सकते हो, ये पुस्तक मार्केट में मिलती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया। ये मैंने वहम कहा भाई आप इसमें से मेरे को नहीं, हमारे गुरुजी ने अलग से पुस्तक नहीं बनाई भाई। वही पुस्तक जिनका ज्ञान आपकी समझ नहीं आया, बस वो ज्ञान दिया है हमारे गुरुजी ने निकाल के ज्ञान गंगा में। अब देखिए, आपको पहले आपको ये ब्रह्मा जी का प्रसंग दिखाते हैं, ये कहाँ से शुरू हुआ था। ये देखिए, ये वही देवी भागवत, संक्षिप्त देवी भागवत। देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर 1133 कोड। ये देखिए, इसके तीसरे स्कंद में आप यहाँ पे आ जाइए, तीसरा स्कंद। ये देखो पेज नंबर यहाँ पूरा आपका लिखा हुआ है 140। जब ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त हुए, उसके बाद ब्रह्मा जी को पता चला कि माता देवी से ऊपर तो कोई और भगवान है। ये देखिए, एकम अद्वितीयम ब्रह्म, इस वेद के वचन को व्यर्थ कहना तो बनता ही नहीं। और इधर अनुभव दूसरी बात कहता है, ब्रह्मा जी का अनुभव था कि माता सबसे बड़ी शक्ति है। इस प्रकार वेद वाक्यों और अनुभव में अत्यंत विरोध उत्पन्न हो रहा है। वेद कहते हैं एकम अद्वितीयम ब्रह्म है, तो क्या वह आत्मस्वरूपा तुम ही हो अथवा वह कोई और ही पुरुष है? मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करो। अब ब्रह्मा जी को परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा हुई वेद पढ़ने के बाद। तुम स्त्री हो अथवा पुरुष, यह रहस्य भी मुझे विशुद्ध रूप से कृपा करके बतलाओ, क्योंकि परमात्मा पुरुष बताया गया है। देवी ने कहा, कंसेप्ट क्लियर करो भैया। वही कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आप देखो इसको समझो पहले कि ब्रह्मा जी का ये कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू हुआ था। ये देखो, चलो। देवी ने कहा मैं और ब्रह्म एक। ये थोड़ी शांति रखो भैया, पूरा जवाब मिलेगा आपको। जब तक आप संतोष नहीं रखोगे आप पूरा जवाब कैसे ले पाओगे? थोड़ा सा हमें समय दो, फिर कोई अगर आपका डाउट रह जाए फिर हम यहीं बैठे हैं। देवी ने कहा मैं और ब्रह्म एक ही हैं। ये देखो, दो गिन दिए खुद ही। मुझ में और इन ब्रह्म में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। जो वे हैं वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही वे हैं। पति पत्नी वाली भाषा है ये। ठीक है, पति पत्नी आपस में यही भाषा कहते हैं कि हम दोनों एक ही हैं। बुद्धि ब्रह्म से वेद प्रतीत हो रहा है। हम लोगों के सूक्ष्म वेद को जो जानता है, ये देखो यहाँ भी दो बता दिए, वही बुद्धिमान पुरुष है। उसके संसार सागर से मुक्त होने में कुछ भी संदेह नहीं है। देवी ने यहाँ पे ये भी साबित कर दिया कि अगर किसी को मेरा और मेरे पति ब्रह्म का भेद मिल गया तो उसको मोक्ष का मार्ग मिल जाएगा, वो संसार सागर से पार हो जाएगा। कितना महान वाक्य है। अब क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने देवी से ये तो सुन लिया कि भाई ठीक है, अगर किसी को रहस्य पता चल गया, परंतु देवी ने रहस्य नहीं बताया। ये देखिए, अनुराग सागर पेज नंबर 90 पे आ गया। अब ये देखो, ब्रह्मा कहे पुकार सुनु जननी तय चित्त दे, कहत वेद निर्वार पुरुष 100 गुप्त है। ये देखो, वही ज्ञान आ गया यहाँ पे कि वेदों ने बताया है कि ये कोई पुरुष है परमात्मा। आगे देखो, अब तुम आप बनो कर तारा, प्रथम काहे ने किया विचारा, जो तुम वेद आप कथी रखा, सो तो कस अलख निरंजन बाखा। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपने ही वेदों का ज्ञान भी हमें प्राप्त करवाया था, जो परमात्मा ने भेजा था कबीर देव ने ऊपर से जब।
तो इनको प्राप्त हुआ। तो कह रहे उसमें तो परमात्मा के बारे में जानकारी है। आपे आप निर्माई, काहे न कथन कीन तुम माई, अब मोस न तुम छल जनी करहु। कह रहे हैं मेरे साथ छल मत करो, अपनी माता के साथ ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे छल में मत रखो, मुझे सच बताओ, साचे साच सब कही उच्चर हूँ, मुझे सच्चाई बताओ। ये देखो, अस विचार पुत्र ब्रह्मो समझावा, अलख निरंजन नहीं दरस दिखावा। अब देवी ने जो अपने पति के बारे में बता रही थी नी, ब्रह्म के बारे में, अब यहाँ पे उसको अलख निरंजन नाम दिया गया है। देखो कह रहे कि अपने पुत्र ब्रह्मा को समझाते हुए बोले कि अलख निरंजन अर्थात तुम्हारा पिता तुम्हें दर्शन नहीं देगा। अब देखो, प्रथम तुम मुही दीन बुलावा, अब तुम कहो न दरस दिखावा। पहले तुमने मुझे गलत ज्ञान देके भरमाया, अब कह रही है दर्शन नहीं होंगे परमात्मा के। तासु दरस ने पहो पूता, ऐसी बात कहो अजगूता। ये देखो आगे, कह अष्टंगी सुनो रे वारा, अलख निरंजन पिता तुम्हारे। ये देवी दुर्गा ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया, अलख निरंजन तुम्हारा पिता है। देवी दुर्गा माता है ये तो स्पष्ट जो ही गया। अलख निरंजन ये काल ब्रह्म इनका पिता है। तासु दर्श नहीं दह पूता, यह मैं वचन कहूँ निज गुता। कि तुम्हें गूढ़ ज्ञान बता रही हूँ, वो दर्शन नहीं देंगे। दर्शन क्यों नहीं देते काल ब्रह्म? क्योंकि उनको 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से गंध निकालकर खाने का श्राप लगा हुआ है, जिसके कारण अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा हमारी उत्पत्ति और प्रलय करवाते रहते हैं। वो तुरंत ही ब्रह्मा दी ने रिंगाई, उत्तर दिशा बेग चली जाई। ब्रह्मा जी उत्तर दिशा की ओर चले गए। यही आप ज्ञान गंगा में पढ़ रहे थे प्रकरण। आगे देखिए, देखो, ऐसे बहुत दिन गए बिताई, नहीं पायो ब्रह्म दर्श पिताई। पिता के दर्शन ब्रह्मा जी को नहीं हुए। बहुत दिनों तक तप करने के बाद भी शून्य ध्यान युग 4 गमावा, 4 युगों तक उन्होंने ध्यान लगाया, पिता दर्श अजहू नहीं पावा, नहीं मिला दर्शन। ब्रह्मा तात दर नहीं पाई, शून्य ध्यान में जुग बहु जाई। माता चिंता करत मन महा, जेठ पुत्र ब्रह्मा रहु कहाँ। कि बड़ा पुत्र ब्रह्मा कहाँ चला गया है। कि विधि रचना रचहूं बनाई, ब्रह्मा आवे कौन उपाय। की ब्रह्मा जी से आगे रचना करवानी थी। उबटी शरीर मैल गही काढ़ी, पुत्री रूप कीनी रुचि ठाढ़ी। शक्ति अंश निज ताही मिलावा, नाम गायत्री ताही धरावा। तब दुर्गा देवी ने अपनी शक्ति से एक स्त्री उत्पन्न की जिसका नाम गायत्री था। अब आप समझोगे कि गायत्री वाली कथा कहाँ से आई। ये पूरी कथा अब आप समझ पाओगे भैया। नाम गायत्री ताही धरावा, गायत्री मातही सिर नावा, चरण चूमी निज शीस चढ़ावा। ये देखो, कहे आद्या पुत्री सुनी बाता, ब्रह्मा आही जेठी तू भ्राता। ये देखो, माता जी ने उनको आज्ञा देके भेजा कि तुम्हारा बड़ा भाई ब्रह्मा गया हुआ है, दरस तात कर बह नहीं पावे, खोजत खोजत जन्म गवा। वो अपना जन्म नष्ट कर रहा है, पिता के दर्शन तो होंगे ही नहीं। जाने विधि तय इहवी आई, करो जाए तुम तौन उपाय। जिस विधि से वो यहाँ आए वो सब उपाय करो। उसको भेजा गायत्री जी को, दुर्गा देवी ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए। देखो, जाए देखो चतुर्मुख कहें, नाही पालक उघार ही, कछुक दिन सो रही तहवा, बहुरी युक्ति विचार ही। कौन विधि यह जागी है, अब करो कौन उपाय हो, मन गुनित सोच बहुत विधि ध्यान जननी लाए हो। तब गायत्री जी ने देखा ब्रह्मा जी नहीं उठ रहे हैं, तो उन्होंने माता का ध्यान लगाया। आद्या आयसु पाई, गायत्री तब ध्यान में है, निज कर पर से उजाई, ब्रह्मा तब ही जगह। कह रहे ब्रह्मा जी को टच करो तब जाके वो जागेंगे। गायत्री पुनि कीन्ही तैसी, माता जुगती बताई जैसी। गायत्री तब चित्त लगाई, चरण कमल कह पर से उजाई। उनके चरण कमल को स्पर्श किया, ब्रह्मा जी के चरण कमल को गायत्री ने। ब्रह्मा जाग ध्यान मन डोला, वो जाग गए। व्याकुल भयो वचन तब बोला, वो व्याकुल हुए और वचन कहने लगे। कवन अह पापिन अपराधी, कहा छुड़ाए हूँ मोरी समाधि। मेरी समाधि तोड़ने का अपराध क्यों किया तूने पापिन। शाप देहूं तो कह मैं जानी, पिता ध्यान मम खंडेवानी। तुमने मेरे पिता का ध्यान में लगा रहा था, वो तुमने खंड कर दिया, अब तुम्हें श्राप दूंगा। कही गायत्री मोही ने पापा, बूझ लेहू तब देहू शापा। पहले पूरी बात जान लो ब्रह्मा जी, मुझे श्राप मत दो। कहूँ तो ही सो साची बाता, तो ही लेन पठी तबु माता। तुम्हारी माता ने ही मुझे भेजा है तुम्हें लाने के लिए। चलहू वेगी जन लाऊ लावहु बारे, तुम बिन रचना को विस्तारे। तुम्हारे बिना सृष्टि की रचना आगे नहीं चल रही, इसलिए तुम चलो, देर मत लगाओ। ब्रह्मा कहे कौन विधि जाऊं, पिता दर्श अजू नहीं पाऊं। मुझे पिता के अब तक दर्शन नहीं हुए, मैं किस विधि से जाऊं। ब्रह्मा कहे देहु तुम साखी, परस्यों शीस देख मैं आखी। ऐसा कहो मातु समुझाई, सो तुम्हारे संग हम चले जाए। ब्रह्मा जी ने बोले तुम मेरी गवाही दे दो, साखी दे दो कि तुम्हारे सामने मैंने पिता के दर्शन किए हैं, तब मैं तुम्हारे संग चलूंगा। अब देखो, कह गायत्री सुनु श्रुतु ध्यारी, हम नहीं मिथ्या वचन उचारी। मैं मिथ्या वचन नहीं कहूंगी। जो मम स्वार्थ पूर्वहु भाई, तो हम मिथ्या कह बनाई। कह रहे तुम मेरा स्वार्थ पूरा कर दो, मैं मिथ्या वचन कह दूंगी। क्या स्वार्थ था। कह गायत्री देहु रति मोही। ये देखो, गायत्री देवी ने कहा कि मेरे साथ रति करो। वही कथा आप ज्ञान गंगा में पढ़ रहे हो भाई।
हमारे गुरुजी ने नहीं बनाई। आप कह रहे थे ना आपके गुरुजी बनाते हैं, हमारे गुरुजी नहीं बनाते। और आप अब वो भाई उत्तराखंड वाले भी पूछ रहे थे कि कहाँ पे लिखी है, ये देखो यहाँ पे लिखी है, कह गायत्री देहु रति मोही, मुझे रति क्रिया करो तो कही झूठ चिताऊं तो ही तेरा झूठ बोल दूंगी। कियो भोग रति रंग किया फिर उन्होंने रति उनके साथ, बिसरे सोमन दर्श को और दो कहें बढ़े उमंग, छलमति बुद्धि प्रकाश किए। कह ब्रह्मा चलु जननी पासा, तब गायत्री वचन प्रकाशा, और करो युक्ति इकठानी, दूसरी साखी लेहुत पानी। तब गायत्री जी ने कहा एक और गवाह बना लेते हैं। ब्रह्मा कहे भली है बाता, करहु सोई जी माने माता। तब गायत्री यतन विचारा, देव मैल गही कीन नियारा। तब गायत्री ने अपनी शक्ति से एक और स्त्री उत्पन्न करी, कन्या रची निज अंश मिलावा, नाम सावित्री तासु धरावा। यहाँ सावित्री नाम लिखा हुआ है, आगे बताएंगे, इसी का नाम बहुपति है। गायत्री ते ही के ही समझावा, कहयु दर्श ब्रह्मा पितु पावा। अब गायत्री ने समझाया कि ब्रह्मा जी की गवाही देनी है आपको कि इनको पिता के दर्शन हुए हैं। ब्रह्मा कर मोसो रति साजा, सो तो मैं झूठ कहूँ यही काजा। गायत्री ब्रह्म ही समझावा, दे रतिया कह काज बनावा। ये देखो ब्रह्मा जी को उन्होंने भी वही कहा भूपति ने कि आप मेरे साथ रति करो तो मैं झूठी गवाही दूंगी। तो गायत्री ने कहा कि ब्रह्मा जी ऐसा करना ही पड़ेगा, तभी हमारा काम बनेगा, हमारी गवाह तैयार होगी। ब्रह्मा रति सावित्री दीना, पाप मोट आपन सिर लीना। कह रहे यहाँ पे कहा है कि ब्रह्मा जी ने उसके साथ भी रति करी और अपने सिर पे मोटा पाप रख लिया। सावित्री कर दूसर नाऊ, सावित्री का दूसरा नाम क्या है, कही पुहुपवती वचन सुनाऊं। उनका नाम पुहुपवती था। यहाँ पढ़ लीजिए ध्यान से। तीनों मिलके चले भे तहवा, कन्या आदि कुमारी जमा। फिर वे माता के पास आए, कहू परमा पितु दर्शन पाए, दूसर नारी कहाँ से लाए। कह ब्रह्मा दो हैं साखी। ब्रह्मा जी ने कहा ये दोनों मेरी गवाह हैं, पर स्यो शीस देखी इन आँखी। मैंने परमात्मा को देखा, इन्होंने भी आंखों से देखा है मेरे को दर्शन करते हुए। तब गायत्री वचन सुनावा, ब्रह्मा दर्श शीस पितु पावा। मैं देखा इन पर से उशीष, ब्रह्म ही मिले देव जगदीशा। ये देखो, हे जननी यह है सही तुम पूछ ले पहुपति, सब ही सांच में तो सो कहूँ नहीं झूठ है एक को रति। ये देखो सावित्री अस वचन उतारी, ये पहुपति को ही कह रहे हैं यहाँ पे। मानो निश्चय बात हमारी, दर्शन शीस ले चतुरानन, चढ़े शीस यह धर निश्चय मन। तो यहाँ पे पहुपति ने भी यही गवाही दी कि पिता के दर्शन इनको हुए हैं। ये देखिए, साखी सुनत आद्या अकुलानी, भा अचरज यह मर्म न जानी। अब देवी दुर्गा को आश्चर्य हुआ कि निरंजन मेरे पति ने कहा था मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, अब वो मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। अलख निरंजन आस्प्रण बाखी, मोह कह को उन्हें देखा आँखी, उन्होंने तो प्रण लिया था। ये तीनों कस कहीं लबारी, ये तीनों कैसे गवाही दे रहे हैं। अलख निरंजन कहू संहारी, ध्यान दीन अष्टंगी तीक्षण, ध्यान माही अस कहो निरंजन। तब निरंजन ने ध्यान में देवी को बोला, जब उन्होंने ध्यान लगाया, ब्रह्मा मोर दर्श नहीं पाया, झूठी साखी इन आन दिवाया। कह रहे ब्रह्मा जी को कोई दर्शन नहीं हुए, ये झूठ बोल रहे हैं। तीनों मिथ्या कहा बनाई। बिल्कुल देखो, तीनों मिथ्या कहा बनाई, तीनों ने मिथ्या कथा बनाई है। जनीन मानहु यह है लबराई, ये तीनों झूठे हैं। यह सिनी माता किन्हो दापा, ब्रह्मा कहे तीनों तब दीनों शापा। तब ब्रह्मा जी को श्राप दिया देवी दुर्गा ने, पूजा तोरी करे कोई नाही। अब आपको इस सवाल का जवाब भी यहाँ पे मिल रहा है कि ब्रह्मा जी की पूजा जगत में क्यों नहीं होती। आप बता दीजिए, आपने अपने जीवन में ब्रह्मा जी की कितनी बार पूजा की है। आप कभी भी याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि ब्रह्मा जी की पूजा लोग नहीं करते। देवी का श्राप लगा हुआ है, पूजा तोरी करे कोई नाही, जो मिथ्या बोले उमम पाही। ये देखो, देवी दुर्गा ने यहाँ श्राप दे दिया कि आपकी पूजा जग में नहीं होगी। उनके श्राप से उनकी पूजा ही नहीं होती यहाँ जग में, क्योंकि हमने मंदिरों में भी नहीं देखा उनके। हाँ, बोले कि देखोगे कैसे, उनकी देवी माता ने उनको श्राप दे दिया तो उनकी पूजा नहीं होती। एक मिथ्या आरो क्रम कीना, पाप मोटा प्रेसीन लीना। आगे है सो शाख तुम्हारी, मिथ्या पाप कर ही बहु भारी। तुम्हारी जो शाख चलेगी आगे, जो तुम्हारी मतलब जो पंडित समाज ब्राह्मण समाज आगे चलेगा, कह रही हैं वो भी मिथ्या ज्ञान आगे जग में देंगे और पाप करेंगे। ये भी देवी दुर्गा ने श्राप देखो आगे वहीं दे दिया था। कथा पुराण और ही समुझे हैं, चल चाल बिहुन आप दुख पे हैं। दुर्गा देवी कह रही है चाल बिहुन आप दुख पे हैं, अपने आप दुखी होंगे क्योंकि वो शास्त्रों के विपरीत चलेंगे। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र हैं जो शास्त्रों के अनुसार चल रहे हैं, बाकी सब तो विरुद्ध ही चल रहे हैं। और देव को अंश लखे हैं और निंदी काल मुख जे हैं। देवन पूजा बहु विधि ले हैं, दक्षिणा कारण गला कटे। दक्षिणा के कारण ही गला भी कटाते हैं और सारे काम करते हैं। तो जी मेरे ख्याल से ज़्यादा और पढ़ने की आवश्यकता नहीं रही। अब आपके तीनों सवालों के जवाब हो चुके हैं। अगर फिर भी आपके कोई सवाल बाकी हैं तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप फिर से आइएगा, ठीक है, और आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ दिए जाएंगे। जो भी भाई संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध कर रहे हैं, कृपया अपने सदग्रंथों को एक बार देख लीजिए, क्योंकि आपको अंधा बनाया हुआ है आपके नकली धर्म गुरुओं ने।
संत रामपाल जी महाराज आपकी आंख खोलना चाहते हैं, बस यही हम कहना चाहते हैं। इस ज्ञान गंगा पुस्तक को पूरा पढ़िएगा, इसमें सब रेफरेंस दिए हुए हैं। वो भाई जो विरोध कर रहे हैं इसमें रेफरेंस नहीं दिखाते, वो कहते हैं कि देखो ये बात खुद बना के लिखी है, इसमें रेफरेंस भी दिया हुआ है। आगे पढ़े कैसे? दो लाइन पढ़ने के बाद ये ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या गलत लिखा हुआ। भैया आगे थोड़ी तो सी शांति धर के आप उसका पूरा रेफरेंस पढ़ो, और फिर भी आपको कोई शंका रहती है आप दोबारा हमारे पास आना, आपको हम सारे जवाब दे के भेजेंगे। जो भी आपने ज्ञान बताया है, ये देखो ज्ञान एक बार में तो समझ में आएगा नहीं, पर फिर भी मैं इस ज्ञान को दोबारा पढ़ूंगा, समझूंगा और ये बुक ही पढ़ूंगा। इस बुक के अंदर जो जो प्रमाण दिए गए हैं उनको मिलाऊंगा, ठीक है। पर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस बुक के अंदर जो भी आपके गुरुजी ने कथाएं लिख रखी है वो अपने पास से नहीं लिख रखी। हाँ, यही और बात हम ये समझाना चाह रहे हैं। वो कथा वो सच्चाई है, और उसमें ये नहीं किसी देवता की बेइज्जती नहीं करी गई। उसमें ये लिखा है कि काल लोक में सारे जीव दुखी हैं, ये देवता भी दुखी हैं, उनके साथ भी ये काम हो रहे हैं। भाई साहब आप ये बात देखो, अगर आप मेरी जगह होते तो 2 लाइन पढ़ने के बाद ही आपका भी खून खोलता। मेरे साथ हो रखा है भाई, मैं उस प्रोसेस से गुजर के आ गया। 2016 में जुड़ा था, उससे पहले मेरा बहुत झगड़ा हुआ था मेरे दोस्तों से इन्हीं बातों पे। अच्छा, हाँ, तो भाई साहब मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो उत्तराखंड वाले भाई साहब हैं इस बुक को ज्ञान गंगा को दोबारा पढ़े और इसके अंदर जो प्रमाण दे रखे हैं उन प्रमाणों को मैच करें, शास्त्रों से मिलाओ, शास्त्रों से शास्त्रों में मिलाओ और प्रमाण उसके मौजूद बाद है में सारे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भैया आप क्या कह रहे थे उत्तराखंड वालों कि आपका ज्ञान गंगा को पढ़कर खून खोलता है? तो भैया यहाँ तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है ना, वो हर शास्त्र प्रमाण दे के बोलता है।